मैं रहता हूं उसके हिसाब से मेरे बच्चों को वो टैलेंट दे रखा है। मेरे बच्चों को मतलब मेरे गांव के बच्चों को, मतलब पहाड़ के आदमी को जितनी हाइट चाहिए, जितना उसका जैसा टेम्परेचर सहन करने का जैसा उसका स्किन चाहिए, और साउथ में चले जाओ वहां जैसा धूप पड़ती है, जितनी गर्मी पड़ती है उसके हिसाब से जैसा चाहिए, समंदर के नजदीक चले जाओ वहां जैसा चाहिए, रेगिस्तान में चले जाओ वहां जैसा चाहिए, ट्राइबल इलाकों में चले जाओगे, जंगलों में रहने वाले लोगों के बच्चों को देखोगे, वहां पर देखोगे, जैसा आपको बच्चा चाहिए उस जगह को सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध रखने के लिए वैसा बच्चा परमात्मा ने पैदा कर दिया। दिक्कत क्या हुई इंसान के साथ कि इंसान ने बच्चा पैदा होने के बाद कुदरत को इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो अपने लालच पूरे करने लग गया उस बच्चे के जरिए कि मैं ऐसा करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, ये करेगा, मैं इतना धन कमाना चाहता था, मैं नहीं कमा पाया, ये कमाएगा। मतलब वो उस बच्चे को देखना बंद कर गया, वो परमात्मा को समझना बंद कर गया, प्रकृति के दिए हुए जो संदेश हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसने बच्चे को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। और वहीं से स्टार्ट हुआ इस प्रकृति का दोहन, वहीं से शुरू हुआ चीजों का संचय, वहीं से शुरू हुआ समाज के अंदर भ्रष्टाचार, भय, लालच का माहौल बनना। यदि हमने परमात्मा के दिए हुए उस अनमोल हीरे को, उस अनमोल उपहार को समझ लिया होता, यदि हमने उसको उसके हिसाब से तैयार किया होता, अपने हिसाब से नहीं, पैसा कमाने के हिसाब से नहीं, इसलिए कि उसको समाज में सुख शांति से कैसे रहना है। अगर पैसे से समृद्धि आती तो कोई भी इंसान जो है वो अमीर आदमी तो कभी उसके घर में तो झगड़ा ही नहीं होता, उसके घर में तो तलाक ही नहीं होता, उसके घर में तो बीमारियां ही नहीं आती, उसके घर में तो सुसाइड ही नहीं होता। लेकिन ये तो सबसे ज्यादा अमीरों के ही घरों में है जो मैं चीजें बता रहा हूं। जितनी बुरी आदतें हैं, जितनी महंगी ड्रग्स वो उनके बच्चे खाते हैं, जितना बुरा हाल उनका है, जितना व्यभिचार वो लोग करते हैं, जितना उनका कैरेक्टर खराब है, जितना अमीरों का है उतना तो किसी और का होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा इस चीज का पैमाना नहीं है कि हमारा बच्चा कितना समृद्ध या कितना सुखी है। पैसा केवल इतना है कि वो चीजें खरीद सकता है जो भौतिक है, जो बाजार में मिलती है। जो चीजें सबसे मूल्यवान है वो बाजार में नहीं मिलती हैं। जो भी चीज है, नींद है वो बाजार में नहीं मिलती है, भूख है वो बाजार में नहीं मिलता है, स्वास्थ्य बाजार में नहीं मिलता है, कैरेक्टर, चरित्र बाजार में नहीं मिलता है, खुशी, हैप्पीनेस बाजार में नहीं मिलती है। ये सब चीजें बाजार में नहीं मिलेंगी। पैसे वाला इनको नहीं खरीद पाएगा, ये उन्हीं को खरीद पाएंगे, ये उन्हीं को मिलेगी जो पात्र होगा। और पात्र वही होगा जो प्रकृति को समझेगा, जो परमात्मा को समझेगा, जो उसके हिसाब से चलेगा। उसके हिसाब से कैसे चलेगा? जब वो अपने लालच और अपने डर को त्याग देगा। वो अपने लालच और डर को कैसे त्याग देगा? जब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा। सत्य के मार्ग पर कैसे चलेगा? जब वो अपने से पहले अपने साथ वाले के बारे में सोचेगा कि मैं तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक मेरे आसपास के व्यक्ति सुखी नहीं है, और जब तक वो ये नहीं सोचेगा तब तक वो सत्य के मार्ग पर चलने के विषय में सोच नहीं सकता। और यदि आपने अपने पड़ोसी के सुख की कामना करना शुरू कर दिया, उसी वक्त समाज के अंदर ऐसी वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं कि हम लोग एक उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो परमात्मा जिस पर हमें चलाना चाहता है। फिर समस्याओं के समाधान के लिए बैठकर चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर हम लोग समाज के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं और वो दिशा अपने आप तय हो जाती है। उसके लिए किसी देवेंद्र बल्हारा की किसी रिसर्च की जरूरत नहीं होती, उसके लिए किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। बस आप बैठिए, बैठकर चर्चा कीजिए और उस चर्चा को बंद मत कीजिए। समाज में सबसे बड़ी गलती ये हुई है, पिछले कुछ वर्षों में चर्चाएं बंद हो गई, डिबेट होना बंद हो गया। आपके आसपास अपने शहर में किसी बात के ऊपर कभी कोई डिबेट सुनी नहीं होगी। जब आप छोटे थे तो आपको प्रस्तावों के माध्यम से या स्कूलों के अंदर डिक्लेमेशन, भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से समसामयिक मुद्दों पर बोलने का मौका मिलता था। कुछ लोगों को उसके पक्ष में बोलने का मिलता था, कुछ लोगों को उसके विपक्ष में बोलने को मिलता था। तो हमको एक समझ आती थी
कि इसी मुद्दे के पक्ष में बोलने वाले लोग भी हैं, विपक्ष में बोलने वाले लोग भी हैं, पक्ष वाले भी सत्य बोल रहे हैं, विपक्ष वाले भी सत्य बोल रहे हैं। उससे हमें अहंकार नहीं आता था कि जो हमें पता है वही परम सत्य है, ऐसी कोई बात नहीं आती थी। यह लगता था कि सबके अपने अपने विचार होते हैं और हर विचार अपने आप में पूरा है। लेकिन जब वो सारे विचार आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा विचार बनता है जो